हे एवरीवन, दिस इज मुस्कान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं हम अपना क्या है मैथ, और मैथ में हमारा चैप्टर चल रहा था अनुपात एंड समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में। दोस्तों हमने अपने क्या है पिछली 3 क्लासेस पढ़ ली थी दोस्तों अच्छे से। तो आज हमारी ये चौथी क्लास रहने वाली है आपकी अनुपात एंड आपके समानुपात की। इससे पहले हमने आपको क्या है नंबर सिस्टम पूरा पढ़ा दिया, उसके बाद एलसीएम एचसीएफ पूरा पढ़ा दिया है। उसके बाद दोस्तों मैंने आपको गुणोत्तर श्रेणी पूरी पढ़ा दी और समांतर श्रेणी, जो कि आपको पता है उत्तर प्रदेश दरोगा में ज्यादातर गुणोत्तर श्रेणी या आपका समांतर श्रेणी से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो संपूर्ण मैथ पढ़ने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं फटाफट। तो क्वेश्चन मैंने यहाँ लिख कर रखा है। आज हमारे दूसरे टाइप के क्वेश्चन है। कौन सा टाइप है समझ लीजिए दोस्तों। आप लोग पेन और कॉपी के साथ बैठ जाइए ताकि आपको हर टाइप समझ में आ जाए। क्वेश्चन है हमारा a अनुपात b प्लस सी बराबर 1/1:13। जैसे a अनुपात का मतलब बटे ही तो होता है, तो a अपॉन बी प्लस सी, क्या a अपॉन बी प्लस सी बराबर 1/3। ठीक है, तो a अनुपात b का मतलब क्या है 1/b प्लस सी, और ये 1/3 का 1/3 का मतलब क्या था 1/3। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ हम लिख लेते हैं c/a प्लस बी बराबर 5/7। ठीक है, ये मैंने लिख लिया। अब इसको करेंगे कैसे। इस क्वेश्चन को करने का एक बेहद आसान तरीका होता है दोस्तों। इन दोनों को जोड़िए, कितना हुआ टोटल, कितना हुआ इन दोनों को जोड़िए, कितना हुआ 4 हुआ। इन दोनों को जोड़िए, कितना हुआ टोटल 7 5 12 हो गया। इनका एलसीएम कितना होता है 4 और 12 का एलसीएम कितना होता है 12। तो दोनों को 12 बनाइए। क्या बनाइए 12। तो 12 बनाने के लिए इसमें क्या है 3 का गुणा करने पड़ेगा और इसमें 1 का। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा 3 का गुणा करेंगे 1 में, कितना होगा आपका 3 एकम 3 और बटे 3 त्रिका 9। ठीक है, और ये आपका क्या रहेगा ये 12 एकम, ये आपका क्या है 1 का गुणा 5 में करेंगे तो ये 5 ही रहेगा। ये तो जुड़कर आया था 7 5 12, 1 का गुणा करना 1 का 7 में करेंगे तो 7 ही रहेगा। अब यहाँ से एक बात नोट कर लीजिए, जो हमने एलसीएम लिया ये आपका क्या है a प्लस बी प्लस सी बराबर 12 की वैल्यू है। ये जो आप देख सकते हैं ये तीनों को जोड़ा था मैंने, 3 और 1 4, फिर इसका ये हमने एलसीएम लिया था, कितना आया था 12। तो हमने a प्लस बी प्लस सी को जोड़कर ही तो 12 बनाया था, वही तो एलसीएम था। तो उम्मीद करती हूँ आप इतनी चीज़ समझ गए होंगे कि a प्लस बी प्लस सी का मान 12 कैसे आया। ठीक है, तो 12 कैसे आया वो मैंने दोस्तों क्या है सबको जोड़ा है, यानी कि सबको ऐड किया है, और ऐड करने के बाद जो एलसीएम होता है वही हमारा क्या है a प्लस बी प्लस सी का मान हो जाता है। अब यहाँ से एक बात आप नोट कर सकते हैं, क्या a का मान कितना है 3 है, कितना है 3 है, और c का मान कितना है, c का मान है आपका 5। अब यहाँ से देख सकते हैं कि b प्लस सी का मान कितना है, b प्लस सी का मान है आपका 9। ठीक है, अब यहाँ से हम मान रख देंगे, a प्लस सी का मान रख देंगे तो हमारा यहाँ से b का मान निकल आएगा। a का मान कितना निकाला हमने 3 रख देंगे, प्लस b का मान ज्ञात करना है, c का मान हमने कितने निकाला 5 बराबर 12। तो यहाँ से 5 3 8 हुआ, 8 उस साइड जाएगा तो 12 माइनस 8, और b की वैल्यू निकल आएगी आपकी 4। तो b की वैल्यू 4 हो गई, a की वैल्यू आपकी 3 हो गई, एंड आपके c की वैल्यू 5 हो गई। क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा है b अनुपात, यानी कि 4 अनुपात b अनुपात के बाद a प्लस सी का मतलब क्या है 3 प्लस 5। तो 4 अनुपात 5 3 कितना हुआ 8, तो 4 एकम 4 4 दूनी 8। तो आपका मान कितना निकला b अनुपात a प्लस सी का मान कितना है 1/2, कितना है 1/2। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं इन तीनों को ऐड करके जो वैल्यू आती है, नीचे तीनों को ऐड करेंगे दूसरे समीकरण से, उनकी जो वैल्यू आएगी उनको बराबर करने के लिए दोस्तों जिस संख्या का गुणा होता है, जैसे मान लीजिए 3 और 1 4 हुआ था, यहाँ पर 7 5 12 हुआ था। अब ये इसका एलसीएम 12 ही तो होता, तो हमें 12 ही बनाना था। ठीक है, तो जो एलसीएम होता है वो तीनों की वैल्यू होती है, और उस प्रकार से फिर हम अपने मान निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
कुछ क्वेश्चंस लिख के रखे हैं यहाँ पर आपके। क्वेश्चन में कहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है ए प्लस यदि ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी अनुपात सी प्लस ए बराबर आपका मान दिया है 20, 17 और आपका 13, और a प्लस बी प्लस सी बराबर आगे आपको मान दिया है a प्लस बी प्लस सी बराबर आपको कितना 50 यानी कि 50 दिया है। a प्लस बी प्लस सी बराबर 50 हो तो आगे क्वेश्चन में कहा है कि 3a प्लस 4b माइनस 5c का मान ज्ञात करो। ठीक है, तो दोस्तों ये आपका क्वेश्चन है। अब इसको किस प्रकार से करते हैं वो समझ लीजिए। देखो, जो हमारी वैल्यू दी है a प्लस बी बराबर कितना है 20 है। ठीक है, कितना है 20 है, और b प्लस सी बराबर कितना है 17 है, और c प्लस ए बराबर कितना है 13 है। तो आपको पता है जो अनुपात में वैल्यू होती है वो आपकी रियल वैल्यू नहीं होती है। हम क्या करेंगे, इन सबको जोड़ देंगे। कितना जोड़, इन सबको जोड़ देंगे तो आपका 2a प्लस 2b प्लस 2c निकलेगा, और ये हो जाएगा 7 3 10, 10 का 0 और 2 2 4, 4 और 1 5, ये हो जाएगा आपका 50। यहाँ से हम दो कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा a प्लस बी प्लस सी बराबर, ये 2 नीचे आएगा तो 50/2 हो जाएगा, और यहाँ से बचेगा आपका 25। कितना बचेगा 25 बनेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ से हमारी जो a प्लस बी की वैल्यू है वो कितनी है, वो है 50, और उनकी जो वैल्यू हमारी है 25। हमारी वैल्यू कितनी है a प्लस बी की 25, उनकी है 50। तो हम अपने के बराबर उनका कर देंगे तो हमें रेशियो की वैल्यू निकल आएगी। ये हमारा क्या रेशियो ही था। ठीक है, तो हमारा ये जो निकला था इसको हम रेशियो ही मान लेंगे। तो उनका था कितना 50 था, हमारा a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना था 25, उनका कितना था देखो, उनका है 50। तो हमारा रेशियो की वैल्यू निकल आएगी 50/25, काटने पर बनेगा 2, यानी कि रेशियो की वैल्यू कितनी निकल आई 2। अब हम क्या करेंगे, 2 का इन सब में गुणा कर देंगे, जहाँ आन लिखा है यहाँ 2 का गुणा कर देंगे तो हमारी रियल वैल्यू निकल आएगी 20 दूनी 40, 17 दूनी 34 एंड आपका क्या है 13 दूनी 26। तो हमारी ये वो रियल वैल्यू है दोस्तों जिससे हम अपनी मान ज्ञात कर सकते हैं। हमने अपना जोड़ा a प्लस बी प्लस सी बराबर 25 निकला, क्वेश्चन में a प्लस बी प्लस सी का मान 50 दिया था, तो हम अपने अंक उनके बराबर कर देंगे, तो जो रेशियो की वैल्यू निकलती है उसका हम इन सभी में गुणा कर देंगे, तो हमारी ये जो रियल मान है ये निकल आएंगे। ठीक है आपके। अब यहाँ से इसका मान रख दो, 3a प्लस 4b माइनस 5c, 3 इंटू ए की वैल्यू कितनी है। अब यहाँ से एक बात और समझ सकते हैं, अभी आपको a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकाल ली है। अब देखो a प्लस बी प्लस सी का मान कितना दिया हुआ है 50 क्वेश्चन में, और हमारा a प्लस बी का मान कितना निकला है 40। तो यहाँ 40 रख देंगे, 40 प्लस सी बराबर 50, तो c का मान यहाँ से 10 निकल आएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो b प्लस सी का मान कितना है 34, कितना है 34। अब हम यहाँ से a प्लस बी प्लस सी बराबर 50 में b प्लस सी का मान रख देंगे कितना 34, तो 34 बराबर 50 हो जाएगा। यहाँ से a की वैल्यू निकल आएगी, 10 में से 4 गया 6, हासिल 1, यहाँ 16, a की वैल्यू कितनी निकल आई 16। अब यहाँ से देख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है 50, और यहाँ से वैल्यू रख सकते हैं c प्लस ए की। ठीक है, तो c प्लस ए की रख देंगे, या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो c प्लस ए कर लेंगे प्लस b कर लेंगे, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी का मान टोटल ही तो 50 है। तो c प्लस ए की वैल्यू कितनी थी 26 प्लस b बराबर 50, यहाँ से b की वैल्यू निकाल लेंगे 50 माइनस 26, b बराबर 10 में से 6 गए 4, हासिल 1,
3 हो गया, तो यहाँ बचा 2। ठीक है, तो यहाँ से हमारे ए बी सी की क्या है, यहाँ से वैल्यू निकल आएंगे। क्या निकल आएंगे, वैल्यू निकल आएंगे। तो हमें अब रख देंगे इस मान में, किसमें, इस मान में अब रख देंगे। कौन सा है, ये है 3a + 4b - 5c में रख देंगे। ठीक है, रख दो इसमें। a का मान कितना है, a का मान है आपका 16 + 4b, b का मान कितना है 24 - 5c, c का मान कितना है × 10, कितना है × 10। 16 हो गया 48, 24 चुको हो गया 96 माइनस पदम हो गया 50। अब देख सकते हैं यहाँ से ये 48, ये 96 में से 50 जाएगा, कितना बचेगा 46 बचेगा। इन दोनों को जोड़ देंगे, यहाँ बचेगा आपका 94। कितना बनेगा 94। ठीक है, तो आपका 94 आपका क्या निकला है इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हम ऐसे करते हैं। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है अब आपको उसी टाइप का एक सवाल है, यदि b + c अनुपात a, ठीक है, बराबर 11:4, उसके बाद है आपका कॉमा a + b अनुपात c बराबर है आपका 7:5, और आगे क्वेश्चन में और a + b + c बराबर कितना दिया है 3360, कितना 3360। तो b की वैल्यू ज्ञात करें, तो b का मान ज्ञात करें। देखो ये है आपका क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, सबसे पहले मैं अपना जो हमने पहला क्वेश्चन बताया था उसी टाइप का है। तो a की वैल्यू यहाँ से कितनी देख सकते हैं आप 4 है। ठीक है, और b + c की वैल्यू क्या है पहले ही पे, तो 11 हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे a/b + c, तो a का मान कितना बताया मैंने 4, 4/11। ठीक है, अब अपना अगला क्या है, ये है, उसमें क्या है आपका c/a + b। जो संयुक्त वैल्यू होती है वो नीचे रखते हैं। ठीक है, संयुक्त का मतलब जो ज़्यादा, एक से ज़्यादा होती, ये आपका बन जाएगा 7, नहीं ये 5, क्योंकि c की वैल्यू यहाँ से क्या है 5 निकलेगी, तो 5/7। अब यहाँ से देख सकते हैं एक कॉमन चीज़, ये कितना हुआ 7 4 11 4 कितना हो गया आपका 11 4 हुआ आपका 15, कितना हुआ 15, और ये 7 5 कितना हुआ 12। अब ये 12 और 15 का एलसीएम कितना होता है दोस्तों, तो 12 और 15 का एलसीएम होता है आपका 60। तो a + b + c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60। ठीक है, क्योंकि मैंने जो कहा था जिसका जो एलसीएम होता है वही, क्योंकि इन दोनों का हम जो एलसीएम ले रहे हैं वो टोटल की वैल्यू तो है। ठीक है, तो टोटल का वैल्यू ही तो हमारा ऐड होता है इसमें, तभी तो हमारे मान निकलेंगे। तो 15 चौको 60 हो जाएगा। इसमें 60 बनाने के लिए किससे गुणा करेंगे, इससे करेंगे 5 से, तो 12 पंचे 60, 15 चौको 60। ठीक है, अब हमें क्या करेंगे, इससे गुणा किया तो हमें इसमें भी करना पड़ेगा, 4 चौको 16। अब एक की रियल वैल्यू कितनी है 16, 11 चौको 44, तो b + c की रियल वैल्यू कितनी है 44। अब देखो 5 का गुणा किया तो सभी में होगा, 5 का गुणा 5 में होगा 5 25 बटे 5 का गुणा होगा 7 में, 7 पाना 35, तो c की वैल्यू 25 और a की वैल्यू 16, ये रियल निकल चुकी है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से c और a की वैल्यू तो हमारे पास है, हम क्या है b की वैल्यू निकालेंगे। तो b की वैल्यू कैसे निकलेगी, a और c का मान रख देंगे। a का मान कितना है यहाँ से 16 है, प्लस b की वैल्यू ज्ञात करनी है, और c का मान कितना है हमारा, c का मान है हमारा 25 बराबर 60, और b को वैल्यू निकाल लेंगे 60 - 25 - 16, क्योंकि बराबर के उस साइड जाएंगे तो माइनस में हो जाएंगे। तो 60, अब ये कितना होता है 6 5 11 41, ये आपका कितना 41 निकला। अब ये बचेगा आपका 19, तो b की वैल्यू यहाँ से कितनी निकली दोस्तों 19। अब हम जो अपनी रियल वैल्यू निकाल रहे थे वो देख लीजिए कितनी है, ये देखो यहाँ से देख सकते हैं आप,
हमारी ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है? 60 है। ठीक है, हमारी ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है? 60 है। और क्वेश्चन में ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी दी है? वो दी है आपकी 3360। तो हमारा 60 रेशियो के बराबर इनका आ जाएगा दोस्तों आपका 3360। यहाँ से पहले हम अपनी रेशियो की वैल्यू निकालेंगे। तो 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, 6 से काटेंगे, 6 पंचे 30, क्या 6 पंचे 30 और 6 नहीं 36। तो रेशियो की वैल्यू दोस्तों कितनी निकली? 56 निकली। कितनी निकली? यहाँ से 56 निकली। तो b की वैल्यू यहाँ से रियल निकाल लेंगे। तो b बराबर कितना हो जाएगा? 19 गुणित 56, क्योंकि हमें यहाँ से b की ही वैल्यू ज्ञात करनी थी। तो b बराबर कितना हो जाएगा आपका 1064। तो यही आपका आंसर निकल आएगा दोस्तों। उम्मीद करती हूँ इस क्वेश्चन में आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई। एक बार और समझ लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है यदि b प्लस सी अनुपात a की वैल्यू 4:11 है, a प्लस बी अनुपात c की वैल्यू 7:12 है। तो आपको पता है b प्लस सी पहले है तो इसका मान पहले 11 होगा, a का मान लास्ट में 4 होगा। तो इसको मैंने बटे में लिख लिया और इसको भी हमने क्या लिख लिया। अब इनको जोड़ेंगे तो 15 हो रहा है और इनको जोड़ेंगे a प्लस बी प्लस सी को तो 12 हो रहा है। लेकिन यहाँ भी a प्लस बी प्लस सी है, यहाँ भी a प्लस बी प्लस सी है। तो जब a प्लस बी प्लस सी दोनों जगह है सेम है तो सेम भी हमारा वैल्यू भी तो निकलनी चाहिए। तो जो हमने एलसीएम लिया वो 60 आया। तो 60 हमारा a प्लस बी, यहाँ भी a प्लस बी प्लस सी है तो 60 आएगा, यहाँ भी a प्लस बी प्लस सी है तो 60 आएगा। तो हमारी वैल्यू और अंक दोनों समान हो गए। तो बस मैंने किया कि ऐसे 60 बनाने के लिए 4 का गुणा कर दिया, 15 चौको 60। इसे 60 बनाने के लिए मैंने 12 का गुणा कर दिया। उसके बाद इस 4 का गुणा इन सब में होगा, इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। तो ये 4 चौको 16 हो गया, 11 चौको 44 होगा। इसके बाद जो मैंने 5 का गुणा इसमें किया था 60 बनाने के लिए वो इसमें भी होगा, वो इसमें भी होगा। और बस फिर मैंने क्या किया, इसको घटा के b की वैल्यू निकाल ली। फिर उसके बाद जो रेशियो इनका दिया था, अपना रेशियो 60 था a प्लस बी प्लस सी का, उनका 3360 था। तो मैंने अपने के बराबर उनके रख दिया। तो यहाँ से मुझे रेशियो की वैल्यू निकल गई और b में हमने गुणा कर दिया। तो मेन वैल्यू हमारी निकल चुकी है। ठीक है, तो उम्मीद करते हो इस प्रकार के टाइप आपको समझ में आ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा है, यदि a प्लस बी अनुपात a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात और c प्लस a अनुपात बराबर 7, 6, 5। और आगे क्वेश्चन में कहा है और इसमें दिया है a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है 27। कितनी है 27। तो 1/a अनुपात 1/c अनुपात 1/a अनुपात 1/b 1/a 1/b 1/c की हमें क्या है वैल्यू यहाँ से ज्ञात करनी। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखो यहाँ से समझ लीजिए, यहाँ से a प्लस बी प्लस सी 27 दिया है और हम अपना जोड़ेंगे तो जब सबको जोड़ेंगे तो 2 तो हमारा 2a बनेगा, 2b बनेगा, 2c। तो हमने 2 बाहर ले लिया। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना बनेगा आपका 6, 5, 11, 11, 7, 18। 18 बनेगा और ये 2 नीचे आएंगे तो 9 कट जाएंगे, 2 से कट जाएंगे तो 2 ने 18। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमारी कितनी निकली 9। हमारी 9 निकली, उनकी निकली कितनी 27। तो हमारा 9 रेशियो की वैल्यू हो जाएगी 27। तो 1 रेशियो की वैल्यू निकलेगी 9 × 27। ठीक है, कितनी निकली 3। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे मान। कैसे, a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना दिया है 27 और यहाँ से a प्लस बी की वैल्यू कितनी निकली है, ये है आपकी 7। लेकिन ये रेशियो का मान था तो 3 निकल आई। तो इसमें 3 का गुणा कर देंगे, ये रियल वैल्यू निकलेगी, ये रियल वैल्यू निकलेगी। तो सब में 3 का गुणा कर देंगे तो ये रियल वैल्यू निकलेगी। तो अब a प्लस बी का मान 7 था, 7 या 21। तो अब a प्लस बी का रियल मान कितना हो गया 21। 21 प्लस सी बराबर 27। सी की वैल्यू यहाँ से निकलेगी 6। कैसे निकलेगी, देखो ये तो हमारे 6, 7, 6, 5 अनुपात थे। लेकिन जो रेशियो की वैल्यू निकली है हमने उनके बराबर अपना रखा, उनके बाद जो रेशियो निकला है उस रेशियो का हम गुणा कर देंगे तो हमारी क्या है
रियल वैल्यू आपकी क्या निकल आएगी। चलिए अब b प्लस सी का मान 6 था, 6 में हम 3 का गुणा, रेशियो वाले 3 का गुणा करेंगे तो 6 18। तो यहाँ से b प्लस सी की वैल्यू कितनी है 18, तो a प्लस b प्लस सी के मान रख देंगे हम 18 बराबर 27। तो a की वैल्यू यहाँ से निकलेगी आपकी 6 में से 16 में से 8 गया, 8 बचा, यानी कि कितनी निकली 8। अब यहाँ से देखिए c प्लस ए की वैल्यू 5 थी, लेकिन रियल वैल्यू 5 थी, 15 हो जाएगी क्योंकि रेशियो का गुणा करेंगे। तो c प्लस ए का मान रख देंगे हम यहाँ से कितना 15 प्लस, अब यहाँ बचेगा b बराबर 27। इसमें ये रख रहा है जो आपका रियल वैल्यू थी, जो आपके a प्लस बी की रियल वैल्यू थी यहाँ, इसमें ही हम सारी मान रख रहे हैं। तो b बराबर ये कितना हो जाएगा 2 और 1, ये हो जाएगा 12। तो बस अब गुणा कर दीजिए। अब यहाँ से 1/a कितना है 1/a अनुपात 1/b अनुपात 1/c। तो 1/a का मान कितना है 8 अनुपात 1/b का मान कितना है 12 अनुपात 1/c का मान कितना है 6। ठीक है, ये मान नहीं होगा आपका, इसमें क्या करेंगे हम एलसीएम लेंगे। तो 8 12 6 का एलसीएम कितना होता है 12 दूनी 24, 24 हो जाएगा, क्योंकि जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है उसको ही हम डबल कर देंगे, फिर हम आसपास की वैल्यू का भाग देंगे। 12 दूनी 24 किया, 8 तिया 24, 6 चौको 24, दोनों चौका चला गया तो ये 24 एलसीएम होगा। 8 तिया 24, 12 दूनी 24, 6 चौको 24, तो कितना निकला 3 अनुपात 2 अनुपात 4। तो आपकी a प्लस 1/a 1/b 1/c की वैल्यू कितनी निकली 3 अनुपात 2 अनुपात 4। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम इस प्रकार से सॉल्व करते हैं दोस्तों। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आज की क्लास बस यहीं तक, कल से हम अपने नेक्स्ट टाइप की तरफ दोस्तों बात करेंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी है, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नंबर अनुपात समानुपात के 5वें आपके क्लास में। चलिए मिलते हैं।